एक दिन में नहीं होगा, लेकिन लगे रहोगे तो एक दिन जरूर होगा। इसी सोच के साथ लगे रहिए अपनी डेली प्रिपरेशन में, ताकि आपके एग्जाम्स के दौरान जब आप एग्जाम दोगे तो आपको अपनी मेहनत का फल मिल जाए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। देखिए आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज 13.1। इससे पहले जो मैंने 3 क्लासेस ली थी उसमें मैंने इस चैप्टर का बेसिक कराया था। चलिए शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जिस बच्चे ने बेसिक किया होगा वो अच्छे से इस चीज को समझ पाएगा कि ये क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ठीक है, तो देखिए 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये देखिए इस वर्ड को ध्यान से पढ़िएगा, ईच ऑफ। 2 क्यूब दिए गए हैं, ईच ऑफ मतलब प्रत्येक की, यानी एक क्यूब की। मान लीजिए 2 क्यूब दिए गए हैं, एक क्यूब ये है और एक क्यूब आपके पास ये है। इसने कहा कि प्रत्येक क्यूब की जो वॉल्यूम है इसकी भी 64 है और इसकी भी 64 है सेंटीमीटर क्यूब। आर जॉइंड एंड टू एंड। ये कहता है कि इन दोनों क्यूब्स को हमने पकड़ा, एक ये था आपका, दोनों की जो वॉल्यूम थी वो 64 क्यूब सेंटीमीटर थी, और दोनों को क्या किया बच्चों, एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया। ठीक है, जब इन दोनों क्यूब्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया तो आपको क्या मिला, एक क्यूबॉइड मिला। क्या मिला, एक क्यूबॉइड मिला, है ना। 2 क्यूब मिले तो क्यूब के मिलने से क्या बना, क्यूबॉइड बना। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। कि जब आपने 2 क्यूब को, जिनका एक का जो वॉल्यूम था वो 64 सेंटीमीटर क्यूब था, दूसरे का भी 64 सेंटीमीटर क्यूब था, दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया एंड टू एंड, तो आपके पास एक क्यूबॉइड आया और उस क्यूबॉइड का क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। इसकी इस बात को पकड़ते हुए हम क्वेश्चन को करने की शुरुआत करते हैं। देखिए हम लेट करते हैं, लेट द साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर। हमने लेट किया कि जो हमारी क्यूब है उसकी साइड क्या है, ए सेंटीमीटर, यानी ये जो साइड है ये क्या है, ए सेंटीमीटर है। आप सबको पता है क्यूब की तो सारी साइड्स इक्वल होती है, मैंने ये बेसिक क्लास में कराया था। अब अगर क्यूब की साइड ए है तो बच्चों ये क्या दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए की क्यूब, यही होता है ना, साइड की क्यूब, यही था वॉल्यूम। किसके इक्वल होगा, 64 के इक्वल होगा। यही बताया था मैंने, आपने फॉर्मूले रिवाइज किए होंगे। अब देखिए यहाँ से ए क्यूब है, 64 के अगर मैं टुकड़े करूं तो क्या होगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 एंड 4 1 जा 4। यानी कि जो ये 64 है ये किसका क्यूब होगा, ये 4 का क्यूब होगा। 64 के ऐसे टुकड़े मैंने करने की कोशिश की कि पावर 3 आ जाए, ताकि मेरी पावर से पावर कैंसिल हो और मैं उस साइड की वैल्यू निकाल सकूं कि साइड क्या थी। वैसे तो 64 के टुकड़े 2 भी हो सकता था, 2 से भी ये डिवाइड हो जाता, लेकिन हमने ऐसे टुकड़े ढूंढे जिसमें हम पावर 3 बना सके। 4 4 जा, फिर आपका क्या होगा, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो आपके पास क्या आया बच्चों, 4 की पावर 3। अब इस वाले क्यूब से ये वाला क्यूब कैंसिल मानिए और ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 4 आ गई। यानी कि जो साइड ऑफ 1 क्यूब है वो कितनी आ गई, 4 आ गई। इसका मतलब ये वैल्यू 4 है, दूसरे वाले की भी 4 है, तो टोटल लेंथ जो क्यूबॉइड की आई वो कितनी आई बच्चों, 8 सेंटीमीटर। समझ आया कैसे आई, 2 क्यूब जोड़े थे, एक क्यूब की जो साइड आई ना वो 4 आई, तो दोनों क्यूब की जो टोटल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर। हाइट तो सेम ही रहेगी, वही 4, और ब्रेड्थ जो है आपकी वो भी सेम रहेगी, वही 4 रहेगी। तो आप कहोगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 4 + 4। क्या आपको ये समझ आया कि हमने 4 + 4 क्यों लिया, क्योंकि 2 क्यूब को एंड से क्या किया गया है, ऐड किया गया है, जोड़ा गया है, ज्वाइन किया गया है। ब्रेड्थ क्या होगी,
ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड 4 सेंटीमीटर होगी। क्यों होगी बच्चों? क्योंकि लेंथ हो ब्रेड्थ हो क्यूब में तो इक्वल होती है तो ये भी क्यूब की ही साइड ना। उसके बाद देखिए हाइट क्या होगी, हाइट भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। अब हमें निकालना क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो आप मुझे बताइए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। कल की क्लास में ही मैंने कराया था। क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यही कराया था ना बच्चों। लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ इंटू 2, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू लेंथ कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है बच्चों 4 सेंटीमीटर, प्लस में ब्रेड्थ कितनी है 4 और हाइट भी कितनी है 4। हाइट आपकी 4 है और लेंथ आपकी 8 है। लेंथ की, हाइट की और ब्रेड्थ की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखी। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 और 8 4 जा 32। इनको ऐड कीजिए, 32 में 32 ऐड करोगे तो 64 आएगा और 64 में 16 ऐड करोगे, 6 और 4 10, कैरी 1 6 1 7 और 1 8। अब 80 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो आपका आंसर आएगा, हमने सरफेस एरिया निकाला है, एरिया में जो यूनिट आएगी उसकी जो SI यूनिट होगी वो किस में लेनी पड़ेगी, स्क्वायर में। क्यों? क्योंकि एरिया का जो मेजरमेंट होता है बच्चों वो स्क्वायर में होता है और क्यूब का जो मेजरमेंट होता है वो पावर 3 यानी क्यूब में होता है। एक बार फिर से मैं जल्दी जल्दी रिपीट करती हूँ। 2 क्यूब दिए थे हमें, हर एक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब था, उनको एंड टू एंड ज्वाइन किया तो एक क्यूबॉइड बना। इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हमें निकालना था। हमने क्या किया, जो वॉल्यूम दी गई है वो एक क्यूब की दी गई है तो हमने उस क्यूब की साइड मानी A सेंटीमीटर, वहां से उसकी साइड निकाली कि A क्यूब 64 के इक्वल है तो 64 के ऐसे टुकड़े किए कि उसकी पावर 3 आ जाए और क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाए। तो हमारे पास A की वैल्यू क्या आई 4 आई। अब दोनों क्यूब ऐड किए गए हैं, इस क्यूब की लेंथ भी 4 है तो इस वाले क्यूब की भी 4 होगी, दोनों को नीचे से ऐड किया तो 4 और 4 कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर होगी। ब्रेड्थ 4 ही रहेगी और हाइट 4 ही रहेगी, तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आई। फिर हमें पता है सरफेस एरिया जो क्यूबॉइड का होता है वो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इसमें लेंथ की, ब्रेड्थ की और हाइट की वैल्यू रखी, उसके बाद सीधा सॉल्व किया और जो फाइनली आंसर आया सेंटीमीटर स्क्वायर में वो हमने लिख दिया। ये हो गया आपका सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन 2 क्या कहता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे सभी मेरे साथ। देखो बच्चों, जो स्टेटमेंट को साथ साथ पढ़ेगा उसको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। स्टेटमेंट क्या है, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। इसकी इस बात को पहले समझते हैं। इसने कहा है कि आपके पास एक वेसल है जो कि कैसा है, होलो हेमिस्फीयर है। होलो हेमिस्फीयर यानी कि आपको मैंने स्फीयर पढ़ाया था, जब एक गोला होता है जैसे कि आपके पास गेंद होती है, ठीक है। होलो हेमिस्फीयर क्या होगा, होलो यानी बीच से खाली और हेमिस्फीयर यानी कि अर्ध वाला, आधा आपका स्फीयर, ठीक है, आधा गोला। अब इसने कहा है माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, इसके ऊपर एक होलो सिलेंडर रखा गया है। ये बात क्वेश्चन में कही गई है, हो सकता है थोड़ी टेढ़ी हो गई हो फिगर, आप अपनी नोटबुक पर अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। इतनी सी बात इसने कही है अब तक। आगे हम देखते हैं, द डायामीटर ऑफ द होलो हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। ये जो होलो हेमिस्फीयर है आपका, फिगर थोड़ी टेढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं। देखिए इसको क्या कहा गया है कि जो डायामीटर है वो कितना है 14 सेंटीमीटर है। ये मान लेते हैं कि हेमिस्फीयर का सेंटर था, डायामीटर 14 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 14 सेंटीमीटर होगा ना बच्चों। क्यों होगा, क्योंकि जो आपका सिलेंडर है वो भी तो उस होलो हेमिस्फीयर के ऊपर ही माउंटेड है ना, तो जितना बेस इसका होगा उतना ही किसका होगा, सिलेंडर का होगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। इसने कहा टोटल हाइट ऑफ दिस वेसल, इस बर्तन की जो टोटल हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया वेसल का होगा क्या।
देखिए इसमें दो चीज है, एक हेमिस्फीयर है, एक आपके पास सिलेंडर है। अगर सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालकर और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालकर दोनों को ऐड कर दूं तो क्या वो इस कंप्लीट बर्तन का क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया नहीं आ जाएगा, यही होगा ना। यानी मुझे इसमें काम क्या करना है, सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना है और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है, तो मेरा पूरे बर्तन का सरफेस एरिया आ जाएगा। अब आप जल्दी से कमेंट करके बताइए व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए सिलेंडर का क्या होता है बच्चों 2πr/h और हेमिस्फीयर का क्या होगा, स्फीयर का क्या होता है 4πr²। और हेमिस्फीयर है तो उसको हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2πr²। इसका मतलब मुझे चाहिए क्या, एक तो मुझे रेडियस चाहिए, दूसरा मुझे हाइट चाहिए किसकी, सिलेंडर की, क्योंकि ये तो सिलेंडर वाले पार्ट का है ना। मैंने कहा सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालो, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालो, दोनों को ऐड कर दो तो इस पूरे बर्तन का सरफेस एरिया आ जाएगा। अब सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2πr/h, यानी मुझे रेडियस की ज़रूरत है और सिलेंडर की हाइट की ज़रूरत है, और अगर मैं हेमिस्फीयर को देखूँ तो इसमें सिर्फ रेडियस की ज़रूरत है। अब क्योंकि जो सिलेंडर है वो हेमिस्फीयर के ऊपर रखा है तो रेडियस तो दोनों की सेम होगी। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, दोनों वैल्यू निकालनी है, रेडियस और हाइट, तभी कुछ कर पाएंगे। तो आप देखिए आपको जो गिवन है उन वैल्यूज से हम निकालेंगे। हमें गिवन क्या है बच्चों कि डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना गिवन है, जल्दी से सभी बच्चे बोलेंगे 14 सेंटीमीटर। अब आपको डायामीटर और रेडियस के बीच का रिलेशन पता है, क्या होता है, डायामीटर जो होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है और रेडियस डायामीटर की हाफ होती है। यानी अगर आपको डायामीटर दिया गया है और आपको रेडियस निकालनी है तो वो क्या होगी d/2, दैट मीन्स डायामीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब आप 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 7 जा क्या होता है बच्चों 14 होता है, तो आपकी रेडियस क्या आई 7 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है बच्चों 7 सेंटीमीटर है, और ये वाली भी जो रेडियस होगी ये भी क्या होगी 7 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब कि जो हमारे सिलेंडर के लिए रेडियस आई, जो हमारी हेमिस्फीयर के लिए रेडियस आई, दोनों के लिए रेडियस कितनी आई है 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ द सिलेंडर। हमें हाइट दी गई है पूरे बर्तन की, बस हमें कितने की चाहिए और सिलेंडर की चाहिए। इसका मतलब सिलेंडर की हाइट निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे, अगर इस सेंटर से ये वाली डिस्टेंस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर है तो यहाँ से अगर मैं यहाँ दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस खींच दूँ, यानी हेमिस्फीयर के दूसरे पॉइंट पर सेंटर से डिस्टेंस खींची तो क्या ये रेडियस नहीं होगी, ये भी रेडियस ही होगी ना। इसका मतलब ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि इस वेसल में यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है। तो ये बची हुई हाइट कितनी होगी, 13 में से इस 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला पार्ट बचेगा ना, ये पूरी 13 है और ये इतनी 7 है, तो ये क्या बचेगी 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 सेंटीमीटर आएगा, जो कि क्या हो गई आपकी हाइट ऑफ द सिलेंडर। मुझे जल्दी से बताइए कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि हमने सिलेंडर की हाइट कैसे निकाली। अब इस चीज़ को हम लिख कर देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। देखिए आप लिखोगे, आपको क्या दिया गया है, हाइट ऑफ द वेसल क्या दी गई है बच्चों, हाइट ऑफ द वेसल कितनी दी गई है 13 सेंटीमीटर। देन हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी बच्चों, 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दोगे कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। क्यों किया 7 सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये वाली जो लेंथ है ना ये भी तो रेडियस है और रेडियस 7 है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये आ गई आपके पास हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब हमें निकालना क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। सरफेस एरिया ऑफ द वेसल क्या होगा बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यही होगा ना। इन दोनों का सरफेस एरिया जोड़ दूं तो कंप्लीट वेसल का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो आपके पास क्या होता है सरफेस एरिया सिलेंडर का 2πr/h
और हेमिस्फीयर का क्या होता है बच्चों 2πr²। 2πr² क्यों हुआ, क्योंकि हेमिस्फीयर है इसलिए हमने उसको 4πr² को हाफ कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास सबकी वैल्यू है, हम वैल्यू रख लेते हैं। पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22। एक इसको थोड़ा और छोटा हम कर लेते हैं, यहाँ भी 2π है, यहाँ भी 2π है, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ भी r है, यहाँ r की पावर 2 है, दोनों r की वैल्यू सेम है, इसीलिए हम क्या करेंगे एक r भी कॉमन लेंगे। यहाँ से h बचेगा बच्चों और यहाँ से एक पावर बचेगी r की। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ r की वैल्यू है 7 पुट कर देंगे, जहाँ h है वहाँ हम 6 पुट कर देंगे और पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। तो चलिए पुट कीजिए 2 × 22/7, मल्टीप्लाई में रेडियस कितनी है बच्चों 7 है, और मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के अंदर क्या लोगे, आपकी हाइट 6 है और रेडियस 7 है, इनको ऐड कर दोगे। चलिए आगे सॉल्व कीजिए। इस 7 से ये 7 कैंसिल हुआ, जब आप 6 में 7 ऐड करोगे तो कितना आएगा 13 आएगा। तो यहाँ आपका क्या हो गया मल्टीप्लाई में 13 हो गया। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, तो मल्टीप्लाई में क्या रह गया 2 × 22 × 13। ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखिए 22 2 से क्या होता है बच्चों 44, और 44 की 13 से आपको क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो आपकी ये मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी ये आप मुझे बताइए। 13 की और 44 की हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ करते हैं साइड में, बताइए जल्दी से। 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 में ऐड करोगे तो 5, फिर से वही 52 आ जाएगा, क्योंकि 4 3 जा 12 होगा, आपकी एक कैरेज आएगी। तो ये आ गया आपके पास 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि हमने एरिया निकाला है। एरिया के लिए जो यूनिट यूज होती है वो स्क्वायर होती है, और क्यूब के लिए वॉल्यूम के लिए जो यूनिट यूज होती है वो क्यूब होती है। ठीक है, एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन क्या था, एक होलो हेमिस्फीयर है और उस हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर रखा है। ठीक है, ये कंप्लीट एक बर्तन है और इसका डायमीटर दिया था हेमिस्फीयर का 14 सेंटीमीटर। पूरे बर्तन की जो हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। आपको बोला था इस पूरे बर्तन का सरफेस एरिया निकालो। बच्चों इस बर्तन का सरफेस एरिया क्या होगा, जो इस सिलेंडर का और जो इस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होगा, दोनों को ऐड कर दूं तो बर्तन का सरफेस एरिया आ जाएगा। अब मैंने देखा जो हमारा सिलेंडर है इसका सरफेस एरिया होता है 2πrh और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होता है 2πr²। इसका मतलब मुझे रेडियस की ज़रूरत है और मुझे हाइट की ज़रूरत है, जबकि इसमें दिया क्या गया है डायमीटर दिया गया है और कंप्लीट बर्तन की हाइट दी गई है। जबकि मुझे किसकी हाइट चाहिए, सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट की, क्योंकि सिलेंडर वाले फॉर्मूले में ही तो हाइट आ रही है ना। हमने क्या किया, हमें रिलेशन पता है रेडियस क्या होती है डायमीटर की आधी होती है, तो डायमीटर को 2 से डिवाइड किया, हमारे पास आ गई रेडियस। ठीक है, रेडियस ये 7 सेंटीमीटर है। तो अगर इस पॉइंट से यहाँ तक डिस्टेंस मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ, ये भी तो रेडियस होगी और इसकी भी क्या होगी सेम वैल्यू होगी 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि इस बर्तन का इतना पोर्शन जो है इसकी वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। कंप्लीट बर्तन की हाइट 13 सेंटीमीटर है और इतने पार्ट 7 सेंटीमीटर है, तो बचा हुआ पार्ट क्या है हमारा सिलेंड्रिकल है, उसकी हाइट क्या होगी 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 सेंटीमीटर आएगी। फिर आपने क्या किया, सरफेस एरिया निकाला, सिलेंडर के में और हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया को एक दूसरे में ऐड किया, तो आपके पास टोटल बर्तन का सरफेस एरिया आ गया। जो कॉमन आ रहा था उसको कॉमन निकाला, बाकी चीज़ों को सॉल्व किया। ये थी आज की क्लास जिसमें मैंने 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कराया है। अगर आपको दोनों क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है या कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं कल की क्लास में आपका वो जो पॉइंट है वो क्लियर करा सकूं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। जुड़े रहिए मेरे साथ डेली मैथ्स की क्लास के लिए। बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू टुमारो।